ये आपकी ना प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ चलती रहती है, ठीक है ना। कि देखो अब आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट जो फीमेल है ना उनको बैक का इश्यूज हो जाते हैं, देखिए ना, मतलब 100 में से 60-70% को इश्यूज होता है, ठीक है। तो आपको जब पेल्विक जॉइंट की चेंजेस का पता होगा ना तो फिर आप ना उसको अब नॉर्मल नहीं लोगे, ठीक है ना। आपके पास एक फीमेल है वो कंप्लेन करती है, आपको पता है कि ये एक नेचुरल चीज़ है कि इसके जो पेल्विक के जॉइंट है ना वो लेग्स हो रहे हैं, लेग्स का मतलब है ढीले हो रहे हैं, ठीक है, ताकि वो बेबी को एडजस्ट कर सकें। तो इसलिए फिर बाकी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती है समझने के लिए, ठीक है। अच्छा चलें, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्या? अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक। आज से जो पहले हमने पढ़े थे ना वो क्या थे, वो थे यानी कि जो क्या कहते हैं फीमेल के ऑर्गन्स है ना, ठीक, उससे रिलेटेड थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम पढ़ेंगे जो बाकी सिस्टेमिक चेंजेस आ रहे होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे कहते हैं कि ब्लड, ब्लड में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है। पहली बात यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी रिटेन होती है ना, आपको पता है कि एक नए बेबी ने बनना है तो उसकी ज़रूरियात क्या हो जाती है, बॉडी की नीड बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि 30% क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ठीक। इसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज करेंगी, आपका प्लाज्मा भी इंक्रीज करेगा और आपके रेड ब्लड सेल भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी की क्या है, रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा एक और बात याद रखना, जो ब्लड प्लाज्मा है ना वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट फीमेल है ना उनका HB कम रिपोर्ट्स में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपने लेडी का HB करवाया ना, उसकी वैल्यू आई 12, ठीक है। एक्चुअल में वो तकरीबन जो क्या कहते हैं साइंटिफिक स्टडीज कहती है ना वो 13 होता है, क्योंकि उसका प्लाज्मा ज़्यादा रेशो में बढ़ जाता है, तो इस वजह से टेस्ट में एक या मतलब आधे पॉइंट की डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो ब्लड है वो इंक्रीज कर, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं बच्चे, उसके बाद आ जाता है ब्लड प्रेशर। क्या कहता है, ब्लड प्रेशर। नॉर्मली बच्चे क्या होता है, फीमेल में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है कम होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। ज़्यादा आपने कौन से केसेस देखे हैं, बढ़ने वाले या कम वाले? बढ़ने वाले। अगर आपके पास 10 फीमेल आई हैं तो कितनी रेशो होगी? नहीं, मैं कहा कितनी फीमेल होगी जिनका बड़ा होगा और कितनी फीमेल होगी जिनका कम होगा? ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई। मैं वही कह रहा हूँ 10 में से कितनी फीमेल को ज़्यादा होगा, 6 को, 7 को, 5 को, एक रेशो हम मेंटेन कर रहे हैं ना आपके एक्सपीरियंस की बेस पे। बाकी साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं वो तो फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। 6-7 मतलब फीमेल का बढ़ जाता है और उठते। अच्छा इसके लिए ना जो साइंटिफिक स्टडी वो ये कहती है कि जो ब्लड प्रेशर है ना वो अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल का मतलब है कि कभी तो आपके पास फीमेल कंप्लेन करेगी कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया उसका हाई हो गया, और कभी कंप्लेन करेगी लो हो गया। तो कहता है इसको फिर हम इस कैटेगरी में नहीं डालते कि ज़्यादा होता है या कम होता है, हम इसको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक ही फीमेल दोनों कंप्लेन लेके आएगी आपके पास, ठीक। कभी वो कैसे कर, इसकी वो 2 रीजन देता है। वो कहता है जो कम होता है ना उसकी तो एक बड़ी रीजन है, क्योंकि आपकी जो इंफीरियर वेना के बाद नीचे से जो सारा ब्लड लेके आती है वो बेबी और यूट्रस क्योंकि एक्सपैंड करता है प्लेसेंटा की वजह से वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो आउटपुट है ना हार्ट का वो प्रॉपरली उस हार्ट में वेन ब्लड नहीं पहुंचा पाती टाइम पे। तो इसकी वजह से ज़्यादातर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। तो और जो अंश बढ़ने की रीज़न है उसके तो काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, सोडियम रिटेन कर जाता है, इस वजह से वो बढ़ सकता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का ये हो गया। आगे बच्चे चलते हैं, आगे वो कहता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, फीमेल में सांस, शाबाश। देखो क्योंकि यानी कि बॉडी में एक एक्स्ट्रा चीज मतलब प्लेसेंटा बन रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके जो ऑर्गन्स है ना वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, उसका डायफ्राम भी ऊपर की तरफ से मूव करता है, जिसकी वजह से उसके जो रेस्पिरेटरी स्पेस है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए इनमें क्या हो जाती है, ब्रेथलेसनेस, ठीक है, मतलब सांस लेने में क्या होगी,
मुश्किल होगी। ठीक है, और वेट भी आपको पता है मोस्टली फीमेल गेन कर लेती है। ठीक है, जब वो भी एक फिर एक वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, आगे बच्चों हम देखते हैं वो कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं? शाबाश, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे कॉमन सबसे तो पहले क्या आता है बच्चों? नोजिया, वोमिटिंग है। नोजिया का नहीं पता? नोजिया उल्टी आने से पहले की जो कैफियत होती है ना उसे नोजिया हम कहते हैं। मतलब जी गंदा होना जो अक्सर फीमेल कंप्लेन कर रही होती है, ठीक है, वो नोजिया में आ जाता है। और क्या होती है? वोमिटिंग होती है, खुराक सही तरह से हजम नहीं हो पाती, और सीने में क्या हो सकती है? जलन हो सकती है। ठीक है, कंप्लेन करती है ना, फिर मैं कोई खाना खाती हूँ तो मेरे सीने में जलन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहले रीज़न तो है कि हार्मोन चेंज होते हैं। ठीक है, तो उसके जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स है ना उन पे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। जो आपका स्टोमिक है उसकी मतलब जो स्फिंक्टर है ना वो लूज हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से तेजाबियत ऊपर की तरफ आती है, तो उसको फिर ये वाली फीलिंग हो रही होती है। ठीक है, दूसरा फिर जीआईटी में, क्योंकि प्लेसेंटा आपको पता नहीं यूट्रस में बना, तो जीआईटी के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा क्या करता है? डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि बच्चे हाँ कॉन्स्टिपेशन भी शायद आपको कंप्लेन मिली हो, कब्ज। ठीक, कब्ज, और अक्सर फीमेल लूज मोशन का भी मतलब कंप्लेन कर रही होती है। ठीक है, और दूसरा ठीक है, इसके बाद आ जाता है बच्चों यूरिनरी सिस्टम। क्या यूरिनरी सिस्टम में क्या कंप्लेन मिलती है बच्चे? शाबाश, यूरिनरी सिस्टम, शाबाश। देखो क्योंकि ना हार्मोन्स की वजह से ना जो हमारे स्फिंक्टर्स है ना वो क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कंट्रोल कम होता है। ठीक है, और मतलब हल्का फुल्का पेशाब निकलता रहता है, तो जिसकी वजह से वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लेन आपको मिलती है। और दूसरा ये कि पेल्विक टोन खराब, इन्फेक्शन की वजह से फिर उनको पेल्विक पेन, बैक पेन, ये सारे इश्यूज उनको कंप्लेन फील हो रही होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ जाती है यूरिन की। ठीक है, आगे आ जाते हैं बच्चों वेट गेन। आपको पता है कि प्रेगनेंसी में वेट क्या होता है? गेन होता है। ठीक है, इसमें मुझे कहता है कि ऑन एन एवरेज ना 20 पाउंड तक वेट क्या होता है? गेन होता है। 20 पाउंड को आप मोटा मोटा लगा लो 9 से 10 किलो तक। ठीक है, अब इसमें मुझे कहता है कि जो पहले 20 वीक्स है ना, फर्स्ट 20 वीक्स है, उसमें क्या होता है? सिर्फ 4 से 5 एलबी, एलबी मतलब पाउंड होता है ये। ठीक है, 4 से 5 एलबी यानी कि 2 से 3 किलो इंक्रीज होता है पहले 20 वीक का मतलब लगा लो तो पहले 4 महीने। उसके बाद अग्रेसिवली वेट क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। हमने पढ़ा था ना 20 वीक तक बेबी कहाँ तक पहुंचता है? कल आपको क्वेश्चन भी दिया था। हाँ 20 वीक्स था, उसमें एक था ना रैपिडली गेन, उसके बाद वेट इंक्रीज है। वो हाँ वो चीजें डेवलप हो रहा है, हम सिर्फ वेट पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि उसमें पॉइंट नहीं था कि 20 के बाद जो वेट है वो तो बड़ा तेजी से फिर इंक्रीज होता है बेबी का। नहीं यार, चल ये फिर देख लीजिए क्या। ठीक है, अब वो कहता है कि इसकी रीजन क्या है? वेट गेन की रीजन क्या है? सबसे पहले तो है कि जो क्या कहते हैं वो कंसेप्शन है ना, मतलब फीटस है, प्लेसेंटा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है वो बन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरा जो फैट और प्रोटीन की यानी कि बनने की रेशो है ना वो भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, इसलिए फीमेल मोटी हो जाती है। ठीक है, ये भी एक रीजन होती है वेट गेन की। ठीक है, नॉर्मली वो कहता है कि अगर वेट एक नॉर्मल लिमिट्स में बढ़े ना, तो प्रेगनेंसी के बाद जैसे मतलब डिलीवरी होती है, उसका प्लेसेंटा निकल जाता है, तो वो सिर्फ ना कोई 4 से तकरीबन 5, ठीक है, 4 से 5 पाउंड का फर्क पड़ता है, बाकी वो नॉर्मल हो जाता है, बशर्ते कि कोई सेकंड प्रॉब्लम ना हो। कि अगर एक फीमेल को फॉर एग्जांपल डायबिटीज है ना, तो उसका तो जाहिर सी बात है अग्रेसिवली वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ